जय हिंद साथी। वेलकम बैक माय चैनल। जैसा कि आपको मालूम है, अपने चैनल पर मैक्सिमम वीडियो ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड मिलती है, फिर चाहे वो मोटर इंश्योरेंस से रिलेटेड हो, मोटर क्लेम से रिलेटेड हो या कार टेक्निकल से रिलेटेड। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है, जो मजमून है, वो ये है कि गाड़ी का जो एस्टीमेट चार्ज और पार्किंग चार्ज होता है, वो कोई स्कैम है या फिर कोई रूल है, ये देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, या फिर इससे हमें कैसे बचना है। बहुत सारे लोगों का कॉल आता है जब वो फंस जाते हैं, गाड़ी एक्सीडेंट होती है, 3-4 महीने के बाद जब वहां से गाड़ी ऑप्शन का नंबर आता है, होती है, तब ये चीज सामने आती है कि यार गाड़ी का 40,000 रुपए तो एस्टीमेट चार्ज हो गया, 35,000 रुपए मार्केट चार्ज हो गया, 60-70 हजार तो यहाँ देना पड़ रहा है। तो क्या करें, यानी कि 10,000 से लेके और 50,000 प्लस तक का ही कभी कभी दंड बैठता है आपको। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो इसी पे बात होगी आज। तो प्लीज अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन वाला बटन दबाकर नोटिफिकेशन पे ऑल को सिलेक्ट कर देना, जिससे कि सबसे पहले आप तक वीडियो पहुंचता रहे। क्योंकि यूसी टेक्निकल पर आपको मिलता है इंश्योरेंस रिन्यूअल और मोटर इंश्योरेंस क्लेम से रिलेटेड बिल्कुल रियल फैक्ट और थ्योरिकल और प्रैक्टिकली विद प्रूफ, सारे एविडेंस के साथ, हर एक वीडियो और ट्रांसपेरेंसी के साथ। देखिए होता क्या है, जब गाड़ी हमारी एक्सीडेंट होती है ना, बंदा सबसे पहले वहीं पे ध्यान जाता है उसके, मेरा इंश्योरेंस किया किसने। और ये जो फंडा देखने को मिलता है मैक्सिमम, ये एस्टीमेट चार्ज और पार्किंग चार्ज का जो लफड़ा रहता है ना, वो डीलरशिप के अंदर रहता है। 99.99% डीलरशिप के अंदर रहता है पार्किंग चार्ज और एस्टीमेट चार्ज। देखिए आप जब इंश्योरेंस करवाते हैं ना अपनी गाड़ी का, मैं हर वीडियो में अपनी कहता हूँ, कहीं ना कहीं ये जुमला मेरा सुना होगा कि सारे फसाद की जड़ और इसका जो है हल, वो आपके इंश्योरेंस में ही फंसा है। तो इंश्योरेंस रिन्यूअल जब आप करवा रहे हो तो वहां सारी चीजें आपको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। वहां समझना पड़ेगा आपको हर एक चीज। हर साल आप पैसा दे रहे हैं तो वहां पे आप थोड़ा सा अपना एटीट्यूड, प्लीज डोंट माइंड है जो मैं कहने जा रहा हूँ, उसको माइंड मत करना आप। जब इंश्योरेंस आप रिन्यूअल कराते हो, किसी डीलरशिप में जाते हो, तो वहां सीधे आप कॉल करके ये पूछते हो, भाई गाड़ी का इंश्योरेंस रिन्यूअल होना है, या वहां से कॉल आया होना आपने कहा ठीक है कर दो, पेमेंट कितना वो आ गया पता, 50,000 के, 35,000, 25,000 के, 30,000, आपने वो उठाया सीधे वहां पे ट्रांसफर कर दिया। क्यों? क्योंकि आपने बार्गेनिंग नहीं की। अगर आप बार्गेनिंग कर रहे हो तो वहां पे आपका लेवल डाउन हो रहा है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि यार मैं बोलूंगा क्या यार साला 30 लाख रुपए की गाड़ी है यार बंदे की, और साला इंश्योरेंस के लिए 10-20 हजार रुपए के लिए, 30,000 रुपए के लिए कैसी बार्गेनिंग कर रहा है यार, कैसा नंगा लुच्चा आदमी है यार। तो ये आपको लगेगा कि छोड़ो यार, ये अपना रेपुटेशन इसमें डाउन होगा। तो अगर यहाँ आप ये सोच रहे हो और आपके अंदर हिम्मत नहीं है वहां पूरी एक्सप्लेनेशन करवाने की किसी से, जिससे भी इंश्योरेंस करवा रहे हो, तो फिर क्लेम के टाइम पे आप इधर उधर फोन क्यों करते हो, फिर इधर उधर फोन क्यों जाते हो, बगले क्यों जागते हो? भी वो करवाएगा उसको सेटल, वो करवाएगा सारा सोल्यूशन आपका, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आपको समझाएगा कि क्या क्या नॉर्म्स है। क्यों? क्योंकि उसने स्टार्टिंग में आपको नहीं समझाया। जबकि कायदा ये है इंश्योरेंस करने वाले का भी, हर एक चीज, हर एक एड ऑन को वो एक्सप्लेन करे। और जब गाड़ी के साथ टोटल लॉस केसेस हो जाए या एक्सीडेंट का केस आ जाए तो वो आपको एक्सप्लेन करे, बल्कि एक पर्चे पे लिख के अटैच करके पॉलिसी के साथ देना चाहिए कि भाई अगर टोटल लॉस केसेस में ये हुआ तो ये होगा, और अगर आपकी गाड़ी रिपेयरिंग कंडीशन में आती है तो इतना इतना पैसा आपके पास से जाएगा, और ये एड ऑन आपके इस काम के लिए, ये इस काम के लिए, ये इस काम के लिए। वो क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि उसको अननेसेसरी एड ऑन धकियाना है आपके पास, आपको जरूरत हो या ना हो, वो तो इंश्योरेंस रिन्यूअल करेगा। उसको चाहिए पैसा, अपना इंसेंटिव चाहिए भाई, उसे मतलब नहीं है। हमारे एक देहात की कहावत है भैया, देखो, जब तक बने रहो लुल, लोग उठाएंगे फायदा फुल। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो लुल बनना बंद करो। पैसा दे रहे हैं, कोई हराम का पैसा नहीं है, मेहनत का पैसा है हमारा। अगर आपको वहां पे एजेंट ने बताया होता तो आपको ये बात पता होती कि गाड़ी जब मैं वर्कशॉप में लेकर के जाऊंगा तो गेट पे ही मैं बोल दूंगा उसको कि भाई गाड़ी का पार्किंग चार्ज मैं नहीं देने वाला हूँ। जिस दिन गाड़ी डिक्लेयर हो जाएगी टोटल लॉस, उस दिन के बाद अगर मैं रखता हूँ गाड़ी, तब मेरा पार्किंग चार्ज होगा, अदरवाइज मैं गाड़ी यहाँ से लेके जाऊंगा। एस्टीमेट चार्ज मैं नहीं देने वाला हूँ। जो फिक्स अमाउंट है वो कितना है बताइए आप मुझे, उसी टाइम आप क्लियर करते। कब? जब आपको पता होता। या तो फिर अगर आपको सही मायनों में जानकारी दी होती है, आपके एजेंट ने पता होता, और आपको तो ये मालूम ही होता है, 99% हर बंदा जानता है कि मेरी गाड़ी रिपेयरिंग में जा रही है या टोटल लॉस में जाएगी। हर बंदा जानता है इस बात को, गाड़ी की कंडीशन देख के कि गाड़ी रिपेयरेबल कंडीशन में है या टोटल लॉस में जा रही है। अगर आपको क्लियर है कि गाड़ी टोटल लॉस में जा रही, तो आपको एजेंसी या वर्कशॉप जाने की जरूरत ही नहीं है। वहीं उसका एस्टीमेट बनवाओ, गाड़ी अपनी कस्टडी में रखो, कहीं मत जाओ, गाड़ी अपने पास ही रखो आप, वही एस्टीमेट बनवाओ, वही सर्वे कराओ, वही टोटल लॉस खत्म, बात अपने पास अपनी गाड़ी। कुल मिला के जो एस्टीमेट चार्ज और पार्किंग चार्ज है, ये कोई रूल नहीं है, कोई नियम नहीं है, ठीक है। हम भी लोगों से लेते हैं, जो जहां ज्यादा फंस गया उससे पैसा ले लिया। कायदे में जो बंदा काम कर रहा है गाड़ी का, बड़ी मेहनत के साथ 2-3 दिन लग जाते हैं एस्टीमेट बनाने के लिए,
पार्ट को ढूंढना, बनाना, लगना, तो जो लेबर लगती है भाई 1-2 बंदों का काम है। एक बंदा सिस्टम पे बैठता है, टेक्नीशियन लगता है, मैकेनिक हो गए, डेंटर हो गए कि भाई देख क्या चीज टूटी है, क्या नहीं टूटी है। तो वहां पे एक इन सब चीजों को नजर में रखते हुए जो बंदा एक अपना लगता है उसमें, तो कुछ जगहों पे 5,000 रुपए से 10,000 रुपए तक रखा गया है गाड़ी के लॉस के अकॉर्डिंग। उसी में ही सब आपका पार्किंग मान लो, उसी में एस्टीमेट मान लो, सब कुछ उसमें मान लो। एक फिक्स अमाउंट यहाँ मैक्सिमम वर्कशॉपों में होता है, लेकिन अभी भी कुछ जगह पे इसका स्कैम चल रहा है कि 300 रुपए पर डे की चार्जेस, मतलब पार्किंग, या 500 रुपए पर डे की पार्किंग, जैसी जिसकी गाड़ी उससे वैसे उससे पैसे धो लेना। तो ये कोई रूल नहीं है पार्किंग का। कायदे में गाड़ी अगर पार्किंग भी आप देने के अगर हकदार बनते हो तो तब बनते हो जिस दिन आपको पता लगे कि आपकी गाड़ी टोटल लॉस हो गई। उस दिन के बाद से अगर आप गाड़ी वहां पे खड़ी कर रहे हो तब आपको पार्किंग वहां पे देना एक मतलब कुछ हद तक जायज बनता है। वहां कह सकता है बंदा कि आप भाई क्यों जबरदस्ती गाड़ी खड़ी की, अभी तो आपको पता ही नहीं है कि गाड़ी के साथ क्या होगा, रिपेयरिंग में जा रही है, फिर टोटल लॉस हो रही है, तो वहां पे क्लियर ही नहीं है। लेकिन हाँ, क्लियर होने के बाद अगर आप गाड़ी वहां रुकते हो, जैसे मान लो मेरे ही वर्कशॉप है, कोई गाड़ी मैंने तैयार कर दी, काम उसका खत्म हो गया, क्लियर हो गया भाई, ये जो काम बताया गया था वो फाइनल हो गया, उसके बाद भी कस्टमर यहाँ पे गाड़ी रखता है, तो मैं 1-2 दिन की तो कोई बात नहीं, तीसरे दिन कॉल मार दूंगा भाई उसको कि पार्किंग चार्ज देना पड़ेगा, नहीं गाड़ी लेके जाओ अपनी यार। ये फंडा है। अब मैंने काम ही नहीं किया है, गाड़ी का क्लियर ही नहीं हुआ है, उसके बाद मैं कह रहा हूँ ये 15 दिन हो गए या 30 दिन हो गए, पार्किंग चार्ज दो। आप तो ये कहोगे ना कि यार भैया काहेगा पार्किंग को, आपने काम आज किया है, मैं गाड़ी लेने नहीं आता तब मेरी गलती थी, 2 दिन नहीं आया हूँ, उसकी रिजल्ट ले लो पैसा। तो ये सरासर एक स्कैम है, पार्किंग चार्ज और एस्टीमेट के नाम पे एक तगड़ा स्कैम चल रहा है, बहुत तफेलम पाल वाला। इससे आपको बचना है। बचने के तरीके यही है, अगर आपको क्लियर है कि गाड़ी आपकी टोटल लॉस है तो लेकर के मत जाओ, और अगर लेकर जा रहे हो तो गेट पे ये सारी चीजें आप क्लियरिफिकेशन कर लो कि भाई मैं कोई एस्टीमेट चार्ज नहीं दूंगा और ना कोई पार्किंग चार्ज एक्स्ट्रा दूंगा, जिस दिन गाड़ी मेरी टोटल लॉस होगी उस दिन उठा करके लेके जाऊंगा। एक फिक्स अमाउंट आपका यहाँ का क्या है, इस प्रोसीजर को कंप्लीट करने के लिए वो आप बताइए। जब तक वो फिक्स अमाउंट आपको डिक्लेयर ना हो जाए आप गाड़ी अंदर एंटर मत करो, चाहे भले वो डीलरशिप का बीमा हो या किसी बाहर किसी बंदे से कराया हो। और ये चीज आपको सिर्फ डीलरशिप में मिलेगी देखने को, जबकि काम सेम वही बाहर वर्कशॉप वाला भी करता है। वो आज से 2-3 हजार रुपए में ही खुश है, 5,000 आपने दे दिए उसको, 5,000 में सारा काम कर देता है। आपकी गाड़ी भी सालों साल खड़ी रखेगा, आपका एस्टीमेट भी बनाएगा, सब कुछ करेगा, और आपके लिए सर्वेयर से 4 बातें भी करेगा, आपके लिए भिड़ भी जाएगा लोगों, क्योंकि उसे आपसे संबंध बनाने। डीलरशिप का मतलब है कि मतलब आना हो आओ, नहीं मत आओ, हमें कोई गरज नहीं है, तुम्हें हमारे पास आना है, हमें नहीं जाना है। डीलरशिप का आजकल ये माहौल बन गया। तो जरूरी नहीं है कि डीलरशिप से इंश्योरेंस है, क्योंकि पैसा आप डीलरशिप को नहीं दे रहे, पैसा आप इंश्योरेंस कंपनी को दे रहे हैं। जो लोगों के दिमाग में ही रहता है ना कि महिंद्रा की गाड़ी है तो हमारा महिंद्रा का बीमा है, कुछ लोग कहते हैं मारुति की गाड़ी है उनकी, तो मारुति से डीलरशिप से करवाया, मारुति कंपनी का बीमा है। तो ये कंपनी, इनका काम है गाड़ियां बेचना, ये बीमा कंपनी नहीं है, इनका काम गाड़ी बेचना। तो ये गाड़ी लगातार बेच रहे हैं और तुम खरीद रहे हो, तुम बेवकूफ बना रहे हैं कि तब मारुति का बीमा, किसका बीमा, उसका बीमा। वो सारी चीजें आपको समझने पड़ेंगी। पैसा आप इंश्योरेंस कंपनी को दे रहे हो, किसी कंपनी को, मारुति या डीलरशिप किसी को नहीं दे रहे, ठीक है, कि डीलरशिप को पैसा नहीं जा रहा है। तो आप अपने घर भी बैठोगे तो इंश्योरेंस कंपनी आपको सेम वही चीजें प्रोवाइड वहां कराएगी, सारी सर्विसेज। आप डीलरशिप में जाओगे, किसी गलियारों में जाओ, कहीं जाओ, इंश्योरेंस का जो फैसिलिटी देने का काम है वो इंश्योर्ड को वो प्रॉपर वही दे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि एस्टीमेट चार्ज या पार्किंग चार्ज ये स्कैम है कि क्या है, इससे कैसे बचना है और इसे कैसे करके हमें पेड करना है। अगर वीडियो सही लगा हो एक लाइक करके जरूर जाना, चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन वाला बटन दबा करके नोटिफिकेशन को ऑल को सिलेक्ट कर देना, जिससे कि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। किसी भी तरह का मोटर इंश्योरेंस रिन्यूअल या मोटर क्लेम से रिलेटेड कोई भी क्यूरी, कोई भी इश्यूज है आपके, तो डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप का नंबर दे रखा है, वहां जाइए, नंबर को सेव करिए और सीधा हमें मैसेज करिए, वहां पूरी कोशिश करेंगे आपका जो भी क्यूरी है उनको सॉल्व करने की। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। दुआ में याद रखना। जय हिंद।